गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। आई नो यू आर डन विद योर कैट जेट स्नैप एग्जाम्स एंड इवन दो रिजल्ट्स भी ठीक है, एंड यू रिसीव द कॉल्स फ्रॉम द good B schools, but still few of the students are waiting for these two exams. So these two exams are the MHCT and CMET exam. CMET exam ने अभी like they didn't release the official notification yet, but MHCT already released the official notification and surprisingly इस बार आपका MHCT एग्जाम टाइम पे हो रहा है, टाइम पे, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 2 years जब से कोरोना वाला पीरियड रहा है आपका MHCT का एग्जाम्स लेट, लाइक लास्ट ईयर तो वो लास्ट ईयर 24 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था, बट दिस ईयर दे रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड इवन दो दे रिलीज द डेट्स ऑफ द एग्जाम. So in this video, I will discuss all about the MHCT exams and all about like important dates, what is the syllabus, important topics, how to prepare in the cutoff for the top B schools. Because you know, this is the exams, still you have the options to enter into the JB IMS, SimSri and Wellinger. So you have the good choices, you have the still hope for the top B schools. चलिए तो यहाँ पे let's start, and if you are new at this channel, so please subscribe this channel, press the like button and share among your friends, because in the last पूरी वीडियो के लास्ट में I will announce a important like I will announce a important thing. So please आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, और आप अनाउंसमेंट भी जो मैं करने वाली हूँ वो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. So let's start MHCT 2023 MBA MMS. I wrote MBA MMS because कुछ कॉलेजेस जो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेजेस है दे ऑफर द MMS प्रोग्राम, एंड जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं दे ऑफर द MBA प्रोग्राम. ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होना चाहिए. MHCT एग्जाम्स में इफ यू आर आउटसाइडर, दैट मीन्स इफ यू डोंट हैव द महाराष्ट्रियन डोमिसाइल, तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट की कैटेगरी में आओगे. So only 15% of the seats are allocated to the all India candidates जो आपके इस प्रोग्राम MHCT एग्जाम्स में अपियर होंगे, जो उस कॉलेजेस के लिए टारगेट करेंगे, और बाकी जो 85% है वो आपका महाराष्ट्रियन डोमिसाइल के लिए होगा. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव द महाराष्ट्रियन डोमिसाइल. एंड बाकी के जो कॉलेजेस है वो कैट सीमेट बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं वो भी आपका एक्सेप्ट करते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज क्योंकि 300+ कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में जो आपका MHCT का स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे. 300, इवन तो 350+ कॉलेजेस. एंड ओवर द इयर्स इफ आई एड दिस थिंग्स, यहाँ पे आपके पास में कैट के बाद दिस इज द सेकेंड एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो कैट में अराउंड आपके 2.25 2.3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपियर होते हैं, एंड आपके जैट में तो 1 लाख के अंडर में ही रह जाते हैं, तो बाकी एग्जाम्स में भी 1 लाख के अंडर में. लेकिन इन दिस एग्जाम अप्रोक्सीमेट लास्ट ईयर 1.6 लाख स्टूडेंट्स अपियर्ड विद एग्जाम में. सो अगेन दिस इज द इम्पोर्टेंट एग्जाम, तो आपको इस एग्जाम्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. सो इम्पोर्टेंट डेट्स, इफ आई से एग्जाम्स की डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पास, तो दे रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड दे सेड 18th and 19th मार्च को आपका MHCT का एग्जाम होगा. 18th and 19th मार्च. टुडे इज द 8th of Feb, so I'm recording this video on 8th Feb, so approximate you have the 1 month approximate, ठीक है, उसमें से 2-4 दिन इधर उधर निकाल दो तो 1 महीना या 10 दिन, 1 महीना 10 दिन के आसपास आपके पास टाइम है, बिकॉज यू ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर द अदर एग्जाम्स. सो अभी आपको ब्रश अप करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो यस डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड यू कैन सिक्योर द गुड परसेंटाइल. सो इंपॉर्टेंट डेट्स, तो हमारे लिए एग्जाम की डेट है. आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. आई होप शायद से कुछ स्टूडेंट्स ने फिल भी कर दिया है. अगर आपने फिल नहीं किया तो प्लीज जल्दी से फिल कर दीजिए फॉर्म को. अब यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे जो उन्होंने ऑफिशियली रिलीज किया है, बिकॉज लास्ट ईयर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े वेरी किए थे, बट उन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया है, दे हैव द 4 सेक्शंस: लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. नंबर ऑफ क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग दोनों को मिला के यू हैव 100 क्वेश्चंस.
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, इसमें आपका डीआई भी इंक्लूडेड रहेगा, 50 क्वेश्चन। वीआरसी में आपके पास 50 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस यू हैव 1 मार्क, सो बेसिकली टोटल आपके पास में टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स हैं। सारे ही आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, 5 ऑप्शंस होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। दैट मीन्स आपको जितना आता है वो अच्छे से करो, एंड जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो लास्ट में स्टूडेंट फ्लूक तो करते ही हैं। टेस्ट का ड्यूरेशन 150 मिनट्स, दैट मीन्स 2 hours 30 मिनट, 2.5 hour का आपका एग्जाम होगा। मोड ऑफ एग्जाम ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगा एंड ऑनलाइन ही आपका एग्जाम रहेगा। इसमें लास्ट ईयर जो हमने देखा, आपके लास्ट ईयर जंबल्ड फॉर्म में क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको 22 एग्जाम का एनालिसिस भी बता दूंगी, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द एग्जाम पैटर्न, दिस वुड बी द एग्जाम पैटर्न फॉर द MHCT। सो बच्चे अगर हम यहाँ पे बात करें 22 में क्या था, 22 में आपके पास जंबल्ड फॉर्म में क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था कि पहले लॉजिकल रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस होंगे फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग स्टार्ट होगी, उसमें जंबल्ड क्वेश्चन थे। पहले लॉजिकल रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस आ गए, फिर क्वांट भी आ गया बीच में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, बीच में वीआरसी के क्वेश्चंस आ गए। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास यहाँ पे 60 क्वेश्चन क्वांट एंड डीआई के थे, 70 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, वीआरसी के 50 क्वेश्चंस। ड्यूरेशन वही 150 मिनट था, 1 फॉर द पॉजिटिव लाइक राइट आंसर्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग थी आपके पास यहाँ पे। तो ये आपका 22 का एग्जाम पैटर्न रहा है। इस बार भी यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि जंबल्ड फॉर्म में ही आपके पास क्वेश्चंस आए। उन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे दिया, बाकी डिटेल में मैं आपको सिलेबस डिस्कस करूंगी। ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने यहाँ पे दिया, यू कैन सी दिस स्लाइड। बट इफ आई डिस्कस इन डिटेल कि आपका जो डिटेल में जो 22 का एग्जाम पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू दैट कि आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए। सो दिस इज द टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ द MHCT एग्जाम। टॉपिक वाइज एनालिटिकल रीजनिंग में यू हैव टू प्रिपेयर डायरेक्शन, रो एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, इनइक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट, क्लॉक कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, अल्फाबेट सीरीज। Logical reasoning, linear and circular seating arrangement, puzzle based questions, distribution based questions, selection based question. In the verbal reasoning, you have to prepare the statement, assumptions, conclusion, arguments, course of action, cause and effect. So these are the part of the reasoning. Second is the abstract reasoning. In the abstract reasoning, just sort of questions, paper folding, unfolding, cutting, counting shapes, trace pattern, water and mirror image, embedded figures, analogies type के questions आपके abstract reasoning के रहेंगे। क्वांट एंड डीआई में ऑन द बेसिस ऑफ द 22, जो आपका 22 में, वैसे देखो MHCT का जो MBA वाला पेपर होता है वो कभी अपना ऑफिशियल पेपर को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यूज जो स्टूडेंट्स ने वहां पे बताया है उसके बेसिस पे अरिथमेटिक के 13 क्वेश्चंस के आसपास थे, मॉडर्न मैथ्स 8 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम यू कैन सी 21 क्वेश्चन, LCM, HCF, साइक्लिसिटी, लास्ट 2 डिजिट्स, क्लासिफिकेशन, divisibility, remainders, successive divisibility. So you have to prepare all these topics in the number system because you can see 21 questions from the number system, algebra 2 questions and no single questions from the geometry. So अगर आप यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम एंड अरिथमेटिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने अभी तक नहीं कवर किया तो नंबर सिस्टम अरिथमेटिक को तो आप यहाँ पे प्लीज कवर कर ही लीजिए। वीआरसी सेक्शन में आरसी के अप्रोक्सीमेट टोटल 17 क्वेश्चंस, FIB 6 questions, word arrangement puzzles, synonyms, antonyms 6 to 7 questions, odd one out, idioms, parajumbles, sentence correction, verbal logic. So more or less you have to prepare the reading comprehension, vocabulary and grammar. So please start your preparation rigorously. अगर आप अभी थोड़ा धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो रिग्रेसली आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आई शेयर्ड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कि आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया है, अगर आप पहले और किसी एग्जाम में अपेयर हुए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने टॉपिक ऑलरेडी कवर किए होंगे, बट स्टिल अगर आपने कवर किए हैं या नहीं किए, अभी भी आपके पास टाइम है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम कितना मुझे स्कोर करना पड़ेगा टू गेट अ गुड कॉलेज? सो देखो MHCT लाइक MBA में जो भी आपके कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे ये रिलीज ऑफिशियल मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रिलीज नहीं करते हैं, कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट स्टिल अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ द जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आते हैं जिनको कॉल्स आया, तो अगर आप 135 प्लस मार्क्स की अगर आप बात करो आउट ऑफ द 200, सो यू विल गेट अराउंड 99 प्लस परसेंटाइल एंड यू हैव द चांस ऑफ द JB IMS, SIMSIRI
and around 120 या 118 के अराउंड यू हैव द ऑप्शंस ऑफ द वेलिंकर एंड बाकी के जो, क्योंकि कुछ ही कॉलेजेस अगर आप अप्रोक्सीमेट 98 प्लस परसेंटाइल लेके आते हो तभी आपके पास अच्छे कॉलेजेस हैं, अदरवाइज बहुत अच्छे कॉलेजेस मतलब बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो JBIMS है, सिमश्री है, आपके पास में पुम्बा है, वेलिंकर है। सो दीज आर द ऑप्शंस जो आपको एक अच्छे कॉलेज में लेके जा सकते हैं। 135 भी इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे बताते हैं, लेकिन फिर आगे वो क्योंकि आंसर की पेपर आपका रिलीज नहीं होता तो उसके बेसिस पे फिर कुछ तुक्के भी होते हैं, कुछ फ्लूक होते हैं। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि अगर आप अच्छे करेक्ट क्वेश्चन 135 140 करके आ रहे हो, सो स्टिल आपके पास एक अच्छा चांस बन जाता है टू एंटर इनटू अ टॉप बी स्कूल, दैट इज JBIMS, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट होता है। इवन दो सिमसरी, इवन दो वेलिंकर, सो यू हैव द गुड चॉइसेस थ्रू द MHCT एग्जाम। बाकी अगर आपको फिर Tier 3 Tier 4 के कॉलेजेस में जाना है तो फिर कंपैरेटिवली मतलब रिलेटिवली उनका परसेंटाइल आपके पास में कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको स्कोर करना है। तो द मेन थिंग इज दैट कि मैम अब हमें प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द MHCT एग्जाम। आई शेयर्ड द डिटेल्ड टॉपिक वाइज एनालिसिस कि कितने कितने क्वेश्चंस जनरली कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आई डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस। So I already made 2 or 3 videos about the MHCT एग्जाम। मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उनको जरूर देखना, बिकॉज वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह शेयर की हुई है, कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, 22 के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने एक प्रोग्राम चालू किया था। इट वॉज अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस ली थी ऑन द जूम। तो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द जूम क्लासेस, बट लास्ट ईयर इट वॉज द टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चे स्टार्टिंग में बच्चे आए, फिर बीच में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं बीच में, तो इस टाइप से तो थोड़ा जो सिंसैरिटी है वो कम हो गई। तो इसलिए इस बार में वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ही है अप्रोक्सीमेट, बट यू हैव टू पे 500 रुपीज एज एन रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, अगर आप 500 रुपीज फी पे करते हो उसके अकॉर्डिंगली आई विल कवर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो आपका जितने भी टॉपिक्स हैं, 500 फॉर एक्स्ट्रा फॉर द रीजनिंग वाला पार्ट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल अपलोड द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उसको फिल कर दीजिए। इसमें मैं आपको गारंटी देती हूँ आई विल कवर द CMAT and MHCT complete syllabus of the quantitative aptitude and the reasoning part. So if you are interested, fill this Google form, and जैसे आप Google form fill करते हो, because from the next week, मतलब that means today is the Thursday, तो मैं यहाँ पे मंडे से जो अपना बैच है प्रॉपरली वो स्टार्ट कर दूंगी यहाँ पे, तो आपके पास चांस है यू कैन स्टार्ट। 500 रुपीज इज नॉट द लाइक बिग अमाउंट, but problem is that if you pay the 500 rupees it shows your sincerity, it shows your seriousness towards your exam, nothing else. Okay, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी मैं कुछ वीडियोस आपके लिए MHCT और CMAT एग्जाम्स के लिए लेके आती रहूंगी। सो इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन, बिकॉज जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है वो आपको टाइमली मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।